नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। आज यानी 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के 55 विधानसभा सीटों पे मतदान चल रहा है। इस बीच कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। लगातार नेताओं के तरफ से हिजाब को लेकर अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी हिजाब पर बयान दिया है और एक अखबार को दिए इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने भाजपा और योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें हिजाब नहीं हिसाब चाहिए, यूपी में को सीएम चाहिए न कि तानाशाह चाहिए। राकेश टिकैत एक बार फिर बीजेपी पे हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी को विकास करने वाला शासक चाहिए, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला तानाशाह नहीं चाहिए। हम आपको बता दें, राकेश टिकैत ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि हमें हिजाब नहीं हिसाब चाहिए। इसमें हिजाब का जो मामला कर्नाटक से शुरू हुआ है, राकेश टिकैत ने पूरी तरीके से बीजेपी पे बिना नाम लिए आरोप लगाया कि इस मुद्दे को कई राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। वही राकेश टिकैत से ये पूछा गया जब इंटरव्यू के दौरान कि आप इस चुनाव में किसका साथ देंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी सत्ता में आए, हमारा काम है हिसाब मांगना और हम हिसाब मांगना बंद नहीं करेंगे। सत्ता पर जो भी होगा उससे हिसाब मांगा जाएगा, क्योंकि जनता उन्हें चुन के भेजती है काम करने के लिए। इसलिए अनर्गल बयानबाजी नहीं बल्कि जनता को हिसाब देना होगा और वो हिसाब मांगना खत्म नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने पूरी तरीके से एक अखबार को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में हिजाब के मामले पर जब सवाल हुआ तो सीधे तौर पे उन्होंने बीजेपी को निशाने पे लिया, योगी आदित्यनाथ को निशाने पे लिया और कह डाला है कि हमें हिजाब नहीं हिसाब चाहिए। हम आपको बता दें कि लगातार ये कयास लगाया जाता है कि आखिर जो किसान हैं वो किसकी तरफ जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को अपने पक्ष में लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लगातार जो है शीर्ष नेताओं की फौज जो है उतार दी गई थी और आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। 9 जिलों के 55 विधानसभा सीटों पे मतदान जारी है। ऐसे में लगातार बीजेपी का ये फोकस रहा है कि किसानों को अपने पक्ष में लें। वहीं राकेश टिकैत की अगर बात करें तो किसान नेता माने जाते हैं और लगातार ये बीजेपी पर मुखर रहे हैं। और राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला बोला है। टिकैत ने कहा है कि अगर किसान या मजदूर कुछ रुपए न चुका पाए तो आत्महत्या की स्थिति बन जाती है। उन्होंने कहा कि जो करोड़ों का घोटाला करते हैं उस पर केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। वही राकेश टिकैत ने ट्वीट कर ये भी कहा है कि किसान मजदूर अगर चंदा रुपए न चुका पाए तो जमीन कुर्की और आत्महत्या की स्थिति बन जाती है। ये दो कृतियों के खिलाफ दिल्ली में कलम नहीं चलती है। तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक आए, लगातार नेताओं के बीच जहां जुबानी हमले तेज हुए तो वहीं किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात की जाए तो राकेश टिकैत की लगातार किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस समय से ही बीजेपी को अपने निशाने पे ले रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को निशाने पे ले रहे हैं। और इस बीच जब चुनाव के पहले उनके लगातार चैनलों में और अखबारों में जब इंटरव्यू हो रहे हैं तो उस दौरान भी लगातार वो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को निशाने पे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।